वाक्यों में अनेक शब्द होते हैं। इन शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे भाषा अधिक प्रभावकारी हो जाती है। इस प्रकार के शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाला, इसे क्या कहते हैं? आस्तिक। अब इसको वाक्य प्रयोग द्वारा समझते हैं। अमन ईश्वर में विश्वास करता है, यानी अमन आस्तिक है। अब यहाँ पे देखिए, ईश्वर में विश्वास करता है, यहाँ पर अनेक शब्द हो गए, जबकि इनकी जगह पर खाली हमने लगाया आस्तिक है। तो इस तरह से ये वाक्य छोटा भी है और प्रभावकारी भी है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो ईश्वर को ना मानता हो, यानी उसे नास्तिक कहते हैं। कमल ईश्वर को नहीं मानता है। अब यहाँ पर कितने शब्द आ गए हैं? अब इसकी जगह पर कमल नास्तिक है, यानी केवल एक शब्द ही काफ़ी है। तो इस तरह से शब्द प्रयोग करने से हमें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयोग करना आ जाता है। इसी तरह के अन्य उदाहरण हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जिसको जिज्ञासु कहते हैं। अब इसको वाक्यों की मदद से समझेंगे। बच्चे ने खिलौने का हर हिस्सा अलग अलग कर दिया, क्योंकि वह जानने की इच्छा रखता है। अब इतने सारे शब्दों की जगह हम केवल जिज्ञासु शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे ने खिलौने का हर हिस्सा अलग अलग कर दिया, क्योंकि वह जिज्ञासु है। अब यहाँ पर देखिए, जानने की इच्छा रखता है, इसकी जगह केवल एक आया। तो जब वाक्यों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो वाक्य छोटे भी हो जाते हैं। इसी तरह हम अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, जिसमें जिसका मूल्य अधिक हो उसे मूल्यवान कहते हैं। जब कोई चीज़ बहुत कीमती होती है, उसका मूल्य अधिक होता है, तो हम कह देते हैं अरे ये बहुत मूल्यवान है, इसे हम नहीं खरीद सकते। जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को ना माने, अगर कोई किसी के उपकार को नहीं मानता है तो हम उसको एक ही शब्द में कह देते हैं कि वह कृतघ्न है। उसी तरह से जो काम से जी चुराने वाला होता है, उसको हम कह देते हैं कामचोर। अच्छे आचरण वाला, मान लो किसी का स्वभाव बहुत अच्छा है, हम कहेंगे अरे बहुत अच्छे आचरण वाला है, या हम कह सकते हैं कि वो सदाचारी है। इसी तरह से जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो कम खाता है उसको अल्पाहारी कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको अतिथि कहते हैं। तो हम वाक्यों में या तो ये लिखें कि ये ज़्यादा बोलता है, या बोलें हम वो वाचाल है। उसी तरह से वह व्यक्ति कम खाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अल्पाहारी है। अतिथि हम बोल सकते हैं कि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। इसी तरह बहुत से शब्द हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, पाक्षिक कार्य, मासिक कार्य, त्रैमासिक कार्य, अर्धवार्षिक कार्य, वार्षिक कार्य। अब इससे दैनिक का मतलब जो रोज़ कार्य करते हैं, साप्ताहिक यानी जो सप्ताह में एक बार करते हैं, पाक्षिक यानी जो 15 दिन में एक बार करते हैं, मासिक कार्य यानी जो 1 महीने में एक बार करते हैं, त्रैमासिक यानी जो 3 महीनों में एक बार किया जाता है, अर्धवार्षिक यानी जो 6 महीनों में एक बार किया जाता है, और वार्षिक यानी जो साल में एक बार किया जाता है। इसके अलावा अन्य शब्द हैं अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके। अक्सर कहते हैं ना कि अरे उसने बहुत बड़ा अपराध किया, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, उसका अपराध अक्षम्य है। समदर्शी, सबको एक साथ देखने वाला। कोई व्यक्ति बहुत भला है, वह सबको एक जैसा देखता है, एक जैसा उसके साथ व्यवहार करता है, तो उसके लिए कहा जाता है वह व्यक्ति समदर्शी है। भूतपूर्व शब्द अक्सर जो भूतकाल यानी पहले का हो, अक्सर हम कह देते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसी तरह से प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो, अरे ये बात तो मेरे सामने हुई थी, प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।